बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं रिजवान कबीर खान वंस अगेन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइडेड बाय प्रॉपर्टीज़ वेरिएट ऑन लाहौर से। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग बखैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जिन अपॉर्चुनिटीज़ को हमने सेलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आज हमने देखना है कि कौन सी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो आजकल के टाइम पे कौन से नंबर पे फॉल कर रही है। मैंने कहा इस पर वीलॉग बनाते हैं और आप लोगों को बताते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो और फिर लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि क्या हमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या हमें इन नंबर्स को देखते हुए उस प्रॉपर्टी को ग्रैब करना चाहिए जो नंबर 1 पे है, टॉप ट्रेंड है। पहले हम बात कर लेते हैं अपने इस वीलॉग के अंदर उस अपॉर्चुनिटी की जो इस टाइम पे लोअर साइड पे है। जी हाँ, मैं पहले बात करूंगा फाइल्स की बात करें तो मैंने इनको नंबर 4 असाइन किया है। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम पूरे पाकिस्तान में बात कर लें और किसी भी सोसाइटी का जिक्र करें तो हमें जो फाइल्स हैं वो माइनस में नज़र आती हैं। आप कहीं पर भी किसी एरिया में चले जाएं, जिन लोगों ने भी ओपन फाइल्स रखी हुई हैं या सबमिटेड फाइल्स हैं और वो उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी पे कर रहे हैं और मार्केट में सेल करने के लिए जाते हैं, तो हमें अप्रॉक्सीमेटली कोई 50 to 60% माइनस नज़र आती हैं। यहाँ पर हम बड़े शहरों की बात करें, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात करें, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद एंड कराची, तो वहाँ पर हमें देखने में आएगा कि इन शहरों में जो डिफरेंट सोसाइटीज़ फॉल कर रही हैं, जो भी डेवलपर्स हों, जो बड़े बड़े नाम हों, बट फाइल्स जो हैं उनका काम बहुत ज़्यादा रुका हुआ है। बहुत ज़्यादा रुका नहीं हुआ बल्कि ना होने के बराबर है और लोग बाय भी नहीं कर रहे हैं। सो आज के वीलॉग के अंदर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम फाइल्स की बात करेंगे तो सिर्फ एंड यूज़र उसको लेके जमा करवा रहे हैं जिन्होंने कल को आने वाले वक्त में कोई ना कोई चीज़ लेनी है। अदरवाइज अगर हम ट्रेडिंग के हवाले से बात करेंगे जो एक मोनोपोली बनी हुई थी। अगला जो नंबर हमने असाइन किया है कि कौन सी प्रॉपर्टी है इससे ऊपर के दर्जे पे है वो है जी प्लॉट्स को हमने नंबर 3 असाइन किया है। अब उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि प्लॉट्स हमारे पास किसी भी जगह पे मौजूद हों, वो कमर्शियल हो या रेजिडेंशियल हों, तो उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टर हजरात ने जो है वो हाथ खींच लिया है और जो भी इसको बाय कर रहा है वो सिर्फ एंड यूज़र है। अगर उन्होंने अपनी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बनाना है या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को बनाना है तो वो जस्ट कंस्ट्रक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको बाय कर रहे हैं। लेकिन एक जो ट्रेडिंग हो रही थी और बहुत ज़्यादा हमें प्लॉट्स की जो प्राइसेस हैं वो हायर साइड पर जाती हुई दिखाई दे रही थी, उनमें बहुत ज़्यादा कमी वाक़ हुई है। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से टैक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, जिसमें एक नया जो स्लैब है उसको भी इंट्रोड्यूस करवा दिया गया जिसको हम लेट फाइलर कहते हैं, तो उस वजह से तो बहुत ज़्यादा जो इन्वेस्टर हजरात हैं उन्होंने जो है वो प्लॉट्स के अंदर से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लिया। सो जो भी बंदा बाय कर रहा है, जो प्लॉट्स बाय कर रहा है कमर्शियल या रेजिडेंशियल, वो प्योर एंड यूज़र है और वो घर बनाना चाहते हैं और उसके लिए वो फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, वो उस हिसाब से टैक्सेस को बियर कर रहे हैं। सो आज के इस वीलॉग के अंदर नंबर 3 पे हमारी फॉल कर रही हैं प्लॉट्स। नंबर टू पे जी जिसको हमने रखा है वो है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसके अंदर आपके पास आ जाते हैं कमर्शियल प्लाजा 5 मरला 8 मरला और उसके अलावा घर आ जाते हैं आपके बने बनाए 3 साढ़े 3 मरला 5 मरला 10 मरला 1 कनाल। इवन के छोटी कटिंग की बात करें तो वो 2.5 मरला के भी हैं आपके पास घर। इसके साथ साथ आपके पास जो कंस्ट्रक्टेड अपार्टमेंट्स हैं किसी अच्छे डेवलपर के या कमर्शियल शॉप्स हैं किसी भी अच्छी जगह पे, अच्छी लोकेशन पे, किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर, किसी बड़े मॉल के अंदर, तो ये नंबर 2 पे फॉल कर रहे हैं। ये क्यों नंबर 2 पे फॉल कर रहे हैं? क्योंकि उसकी रीज़न है, अगर किसी ने घर बाय करना है और वो घर ही लेना चाह रहा है तो उसने अल्टीमेटली घर ही लेना है। दैट्स वाई उसकी डिमांड मार्केट के अंदर हमेशा रहती है। और अगर कोई बंदा कारोबार कर रहा है और अपने कारोबार को एक्सपेंड करना चाह रहा है, वो ऑलरेडी कहीं पर अपना जो है वो ब्रांड लॉन्च करके बैठा हुआ है या अपनी एक और चेन लेकर आना चाह रहा है या फूड कोर्ट का बिजनेस करना चाह रहा है, तो उनके पास जो ज़रूरत है एट द स्पॉट वो बनी हुई प्रॉपर्टी की है। इसके अलावा बड़े बड़ी बिल्डिंग्स हो गई, अगर किसी को बड़ी हायर रेंटल इनकम चाहिए और अच्छे फंड्स पड़े हुए हैं और वो चाह रहे हैं कि अपने लिक्विड को किसी एसेट में कन्वर्ट करें, तो वो लोग बाय करें क्योंकि आज के टाइम पर नीचे के रेट पर प्रॉपर्टी आपको बनी भी मिल रही है। सेम घरों के हवाले से जैसे मैंने बात की है, तो अगर उनको रेंट आउट भी करना है तो तब भी लोग घरों को जो तरजीह देते हैं वो इसी वजह से देते हैं कि यार हम खुद भी रह लेंगे, उसको साथ साथ अपनी रेंटल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लेंगे। आपके पास अपार्टमेंट्स हैं जो घर नहीं ले सकते, जो कमर्शियल नहीं ले सकते, जिन्होंने अपनी रेजिडेंस रखनी है, जिनकी इस्तात से बाहर हो गए हैं घर, वो अपार्टमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं, 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट, ताकि अपनी फैमिली को रेंटल इनकम से जान छुड़वा के वो इस तरफ ला के मूव कर सकें। सो आज के वीडियो के अंदर जो नंबर 2 पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट है वो है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज के। इस टाइम पे जो टॉप ट्रेंड इन्वेस्टमेंट है जो नंबर 1 पे फॉल कर रही है आज के इस व्लॉग के अंदर, जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो है हाई राइज बिल्डिंग की। जी हाँ, हाई राइज की बात करेंगे तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड अगर हम बात
कर लें तो हाई राइज ने एक बहुत ज़्यादा जो है वो हाई पकड़ी हुई है और लोग हर जगह पे कहीं ना कहीं हाई राइज बिल्डिंग के अंदर या तो अपार्टमेंट्स लेना पसंद कर रहे हैं, कमर्शियल शॉप्स लेना पसंद कर रहे हैं, जिसको हम कमर्शियल आउटलेट्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई आईटी पार्क का एरिया बना के दिया जा रहा है तो वहाँ पर आपने ऑफिसेज बुक करवा रहे हैं। तो ये वो इन्वेस्टमेंट है जो लास्ट 3 इयर्स के अंदर हमने देखा है, बल्कि 4 इयर्स के अंदर देखा है। एक सर्वे के मुताबिक लोगों ने 36 मंथ के पेमेंट प्लान या 48 मंथ्स के पेमेंट प्लान को देखते हुए इनको ग्रैब किया है, जिसमें उन लोगों को पता है कि हमें 2 चीज़ें मिल रही हैं। नंबर 1, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो आने वाले वक्त में मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि जब हाई राइज ने बनना है तो जो पर स्क्वायर फीट रेट आज है अगले 3-4 साल के अंदर नहीं होगा। उसके अलावा उसकी जो रेंटल इनकम जनरेट होनी है वो एक अच्छी होनी है, और वहाँ पर या तो वो अपना खुद का बिजनेस करेंगे अगर कमर्शियल बाय कर रहे हैं, या किसी ब्रांड के हैंड ओवर करेंगे। और इसके साथ साथ अगर वो खुद भी बिजनेस करना चाह रहे हैं या अपने बच्चों के लिए कोई कॉर्पोरेट ऑफिस देख रहे हैं तो उनके अंदर मार्केट के अंदर बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। सो ये जो इन्वेस्टमेंट है जो आपको हर लिहाज से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहां पर भी मिल रही है सिक्योर बना रही है, लोग इसको ग्रैब कर रहे हैं। इस टाइम पे अगर हम नज़र दौड़ाएं, इस टाइम पे हम थोड़ा सा अगर फोकस करें और चीज़ों को देखें तो जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वो रेक्टेंगुलर फॉर्म की शक्ल में भी आपके सामने आ रही हैं और एक अच्छा नाम बना रही हैं। रिसेंटली हमारे पास एक आने वाला प्रोजेक्ट जो कि लाहौर स्काई मॉल है वो इसी मॉडल के ऊपर काम कर रहा है, कैंटिलीवर एलिवेशन ब्लॉक डिज़ाइन के ऊपर। अगर आप उसको देखेंगे, उसके एलिवेशन को देखेंगे, सो ये वो इन्वेस्टमेंट है हाई राइज की जो टॉप ट्रेंड है, जो इस टाइम चल रही है, जिसका पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल, 20% डाउन पेमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट्स, फिर आपकी बाय एनुअल, उसके साथ साथ पोजेशन पे अमाउंट, एक अच्छे डेवलपर, एक अच्छी लोकेशन और एक अच्छे टाइम के साथ इस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ने नंबर 1 पे अपनी स्टिल जगह बनाई हुई है। लिहाजा ये वो नंबरिंग है जो हमने दी हुई है और हम ये समझते हैं कि इन केस अगर कोई बंदा इन चारों ऑप्शंस को देखता है वीडियो देखने के बाद तो वो हमसे रब्ता कर सकता है कि वो किस ऑप्शन को आज की डेट में चूज़ करना चाहता है। हम उनको फिर भी गाइड करेंगे, बताएंगे और वो वहाँ पर अपने फंड्स को जो है वो इंजेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज़ रह गई हो, कहीं पर आपको लगे कि किसी और चीज़ को भी ऐड करना चाहिए या ये पॉइंट रह गया, तो आप हमें बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। हम फर्दर कोशिश करेंगे कि आपको मज़ीद उस चीज़ को एलैबोरेट करें या उसके अंदर और रिसर्च करके आपके सामने लेके आएँ। मेरा नंबर स्क्रीन पे शो है +92 333 111 5800। कोई भी चीज़ आप बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे रिजवान कबीर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।